आप इसमें पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं कि मैं हनुमान जी पूजता हूँ, अब तिलक लगाते हैं, तो आप गौरव और कसम है कि वहाँ कोई 1 रुपए खाए, जहाँ जो गुजरो हम लोगों को बताइए, हम लोग सभा सफाई नहीं करेंगे और कहानियों का ना खाया जाए। जो भ्रष्टाचार में मानी करेगा उसकी खैर नहीं। जो गाड़ियां चल रही है तेल उसी में भरा जाएगा, जो गाड़ियां नहीं चल रही किसी बाबू अधिकारी के नाम पे गाड़ी में तेल नहीं भरा जाएगा। मैं अपनी मोटरसाइकिल जाता हूँ तो अपनी जेब से भराऊंगा और यो साहब जाते हैं तो अपनी जेब से भराएंगे। हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती संगीता निराला जी एवं हमारे 25 वार्डों से नवनिर्वाचित सभासदगण, यहाँ उपस्थित मंचासीन नगर के सम्मानित नागरिकगण, हमारे कर्मचारी एवं मीडिया बंधु, आप सभी का मैं नगरपालिका की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह आज एक परिचयात्मक बैठक हमारे चेयरमैन साहिबा के निर्देश के क्रम में आप लोगों के बीच में बुलाई गई है। यह कोई बोर्ड की बैठक नहीं है, यह लिपिबद्ध नहीं होगी, यह मात्र हमारा एक दूसरे से परिचय है, क्योंकि कुछ नए चेहरे भी हमारे सामने हैं, कुछ पूर्व मेंबर जो पुनः चुन कर आए हैं और जो हमारे नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं उनको नगर पालिका की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम राम सिंह है, मैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अतर्रा में कार्यरत हूँ। मेरा ये छोटा सा परिचय है, आप बताते जाएं। मैं संतोष कुमार निगम, सफाई विभाग में करता हूँ। मैं श्रीचरण वाजपेयी, निर्माण एवं लेखक ब्लॉक देखता हूँ। आनंद कुमार मौर्य, अधिष्ठान पदार्थ देखते हैं। कृष्णोबाद दूसरा कंप्यूटर पंकज कुमार डायरेक्टर वसूली का, वीरेंद्र कुमार वसूली का, यही नगर पालिका कर रहा है। अब आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए, मीटिंग अटेंड कर लीजिए, कुमार चपरासी नगर पालिका करके मीटिंग अटेंड कर लीजिए। अनुराग जयकर और जांच करता जन्म मुश्किल से सफाई 1 घंटे चलती, खिलवाड़ नहीं होगा। 10 सालों की सफाई सिर्फ जमी ऊपर से आपने निकाल दिया, थोड़े से में गाली गलौज सुनने को मिलती, पानी भर रहा है। तो बकायदे व्यवस्थित तरीके से उसको
औजार मंगा लीजिए और विधिवत तरीके से सफाई व्यवस्था करिए। जो नाले जहाँ जाम है उनको खुलवाइए। पहली प्राथमिकता पर सफाई व्यवस्था होगी। अम्बेडकर नगर में बारिश हो जाने के कारण शारदा माता की कुलिया बिल्कुल भर जाती है। अरे वहाँ सड़क आज इतनी दिक्कत हो जाती है कि 15-15 दिन आदमी निकल नहीं पाता उस गली से। इतनी समस्या है। मैंने आपको भी खूब अवगत करा था कि सिविल सेक्शन मशीन भिजवा दीजिए, आपने कुछ कहा ही नहीं। किसी नलों की समस्या है, बिजली की जो मूलभूत चीजें हैं वो तो समस्या ग्रस्त है ना। सबसे बड़ी समस्या बारिश हुई है, शारदा माता के मंदिर की है, स्थान हाँ, चेयरमैन साहिबा का वो करिए। वो कह रही हैं कि सबसे पहले सफाई को प्राथमिकता दी जाए। अपना सम्मान और जनता के बीच जाने के लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। हम किस दल से हैं, किस दल से नहीं है, लेकिन हम इस नगर के वासी हैं और इस नगर के सभासद हैं। आप आ गए, आपका रजिस्टर कहाँ है? क्या लिखेंगे? क्या सभासद बोल रहे हैं आप? एक मंडल अध्यक्ष के हैसियत से मैं खड़ा हूँ। रजिस्टर है कहाँ आपका? रोज नाम तक रजिस्टर चाहिए नगर पालिका में। एक सुझाव रजिस्टर चाहिए नगर पालिका में। प्रतिदिन का किलोवाट में क्या काम है? दो रजिस्टर आपको मुहैया होने चाहिए नगर पालिका में। गीता निराला जिंदाबाद। बना के दिखा दो। इस बार में कितने कर्मचारी ये लोग हाँ, दिखाया? ये कोई बात उनके नाम नंबर भेजे। इसके बाद एक रजिस्टर आपका और होना चाहिए। कह रहे हैं उनको बना के। एक रोज नामचे में मेरे नगर में क्या क्या काम हुए, किसकी गली से किसकी गली तक सफाई हुई, 25 मेंबर से आप शाम को वार्तालाप करेंगे। वोटिंग करके सिग्नेचर लेंगे। दूसरा विषय ये है कि हर सफाई का हर मेंबर को कितने सफाई कर्मी दिए हो? 3 सफाई कर्मी दिए हैं। एक मेरे वार्ड में एक। अभी तक दूसरा विषय ये है मेरा, ये जो आपको 3 कर्मचारी कहे हुए देने के लिए, क्या उन कर्मचारियों की एंट्री कौन करता है? आप करते हैं कि सभासद करता है? यही लोग आपके यहाँ एंट्री होती है तो क्या वास्तविकता तीनों कर्मचारी इस वार्ड की सफाई करने जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते। जाते हैं तो कौन से वार्ड में गए कल बताइए? 25 बैठे हैं, 25 के बाहर नहीं है। आज से एक निवेदन कायम कर दीजिए चेयरमैन की तरफ से। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन इस नाते नहीं, चेयरमैन पति के नाते और इन नगर के जो जनता ने सबको सहयोग दिया उसके नाते ये कह रहा हूँ कि सब मेंबर के दरवाजे जाएंगे। जब तक मेंबर उनकी हाजिरी नहीं लगाएगा तो आप हाजिरी मान्य नहीं करेंगे। सभी सभासदों से निवेदन है कि जिनको जरूरत से ज्यादा सफाई के लिए है, अगर बड़े नाले पड़ रहे हैं तो मुझको अवगत कराए, और अगर छोटी नालियां रोड, किसी के पास शादी फंक्शन, उसके गरीब आदमी के लिए जल कल की व्यवस्था, पानी के टैंकर, इसके बावजूद भी कोई उस मोहल्ले से अगर शिकायत आती है तो उसके जिम्मेदार उसके वार्ड का सभासद होगा। के कारण इस गली ने मुझको वोट दिया, उस गली ने नहीं दिया, ये आपको नहीं करना। अगर ये गली आज की डेट में साफ हो गई है तो कल की डेट में वो गली साफ होनी चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन। नामचा का रजिस्टर, सुझाव रजिस्टर और मेंबरों द्वारा साइन की हुई रजिस्टर एक अपने अपने मेंबर रखेंगे। जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो मेंबर को अवगत करा दीजिए। 1 महीने में पेमेंट बनाने से पहले मेंबर से पूछिए कि भैया कितने दिन एब्सेंट था और कितने दिन प्रेजेंट था। दूसरा विषय, शाम को उनकी हाजिरी लगाने के पहले आप सभासदों से पूछ लेंगे कि भाई साहब कितने लोग आपके सफाई करने आए थे कि नहीं आए थे। तीसरा विषय, सफाई नायक मुक्ति धाम और नगर पालिका की पहले से सफाई नहीं लगाएगा। वार्ड पे सफाई टाइमिंग के सहित अपने वही वार्ड पे सफाई कर्मी पहुंचे। सभासद अपना टाइमिंग देखेगा और टाइमिंग नोट करेगा। जो सभासद वहाँ पर नहीं है तो अपने परिवार या घर में कहते तो रजिस्टर में इनसे साइन करा लो और टाइम डला लेना, तो आपके पास भी वो रजिस्टर मेंटेन रहेगा। अगर मेरी बात कहीं गलत है तो मुझे क्षमा। ईओ साहब की एसी और चेयरमैन की एसी इस मीटिंग हॉल में लगेगी।
ईओ साहब के कमरे में ना एसी रहेगी, ना चेयरमैन के कमरे में एसी रहेगी। सरकारी जनता से उपयोग नगर पालिका के खर्चे में न करके हम जनता के बीच करेंगे। यहाँ लगाइए हाल में। आप लोगों की बोर्ड की बैठक होती है, 1 महीने 2 महीने में जब भी आते हैं आप, कम से कम आप भी तो सुकून से बैठ सके। 10 मिनट दिन भर तो घूमते हैं। बहुत अच्छा। हो गया साहब, ये शिकायत मेरे पास ना आनी। अगर आपकी राय हो, बोर्ड बैठक होने जा रही है, अपने सुझाव ले आए। अगर आपकी राय हो तो कुछ सफाई कर्मी इनके पास नहीं है, इनसे वार्ता कर लो, बढ़ाए जाए कि न बढ़ाए जाए। नहीं, कम 150 और वो लोहे के वो बनवा लिए जाए ताकि सफाई व्यवस्था के बाद फिर कम कर दिए जाए, पर सफाई व्यवस्था को देखते हुए कर्मचारी बढ़ा दिए जाए। और बड़ी नाली के लिए 6 दिन से मैं लगातार जा रहा हूँ जेसीबी, वो लगभग 200 मीटर या 300 मीटर नाला साफ कर पाई। आप देख लीजिए, मंडी से लेकर अभी कल तक मैं जब गया हूँ तो सीधा LIC बिल्डिंग तक भी आ पाई है। इतना बृहद कचरा भरा हुआ है। अगर आप कहते हैं तो 10 दिन 5 दिन या 2 दिन मेन बड़े नाले के लिए नहीं, 4 दिन तक लगा ले, फिर देख ले वास्तव में सभासद भी जाके कि वो कचरा हटा कि नहीं। इतना बड़ा नगर है, 2 जेसीबी से नहीं चलेगा, किराए में मंगा के 4 दिन 8 दिन, ताकि नालों को विधिवत तरीके से सफाई कर दे। विधिवत तरीके से सफाई नहीं होगी तो काम नहीं होगा। ऐसी से लेकर और आपको मंडी तक पूरा नाला जाम पड़ा हुआ है। वो जेसीबी भी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर से ऊपर नहीं नाला निकाल रही। अभी बांदा रोड का, अभी बदौसा रोड का दाया हिस्सा अमर सिंह से होते हुए जो ये LIC बिल्डिंग इसका पंजाब नेशनल बैंक से लेके और LIC बिल्डिंग वहाँ तक अमर सिंह जी के मकान तक, यानी कि मंडी के सामने तक पूरा नाला बेशरम और वहाँ पर केली के पत्तों से ढका हुआ, काई से ढका हुआ है। अगर उसको हम साफ नहीं करेंगे तो पानी की जलधारा आगे हम नहीं दे पाएंगे। 10 दिन आप अगर सहमत हो जाए तो करके देख लेते हैं। जो भी भ्रष्टाचार बेईमानी करेगा उसकी खैर नहीं। जो गाड़ियां चल रही है तेल उसी में भरा जाएगा, जो गाड़ियां नहीं चल रही किसी बाबू अधिकारी के नाम पे गाड़ी में तेल नहीं भरा जाएगा। मैं अपनी मोटरसाइकिल जाता हूँ तो अपनी जेब से भराऊंगा, और यो साहब जाते तो अपनी जेब से भराएं। किसी को इलाहाबाद है, किसी को वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। यही 3 महीने रहेगा अधिकारी। कोई बात नहीं, जब आप नोट करिए भाई, कल से लगनी है, ये भी बता दूं, हीला वाली नहीं, दिन रात जहाँ मिले ढूंढ के लाओ। ज्यादा नहीं है। अरे ट्रैक्टर कैसे नहीं, 2 3 4 ट्रैक्टर थे अभी। 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं, आप बेटी बाकी खराब है, वो तुरंत गाड़ी में पड़ के वो निकाल के रोड में डाल लेते हैं, वहीं अभी गौरव बाबा वाला मलबा उसी तरह पड़ा था, लोग जा रहे हैं। मैंने सोचा से अपनी गारंटी से राजेश के यहाँ भेजी है तो गाड़ी बन के आई है। अगर आप कहते हैं यहाँ पर तो ये कह देंगे कि गाड़ियाँ खराब हैं, और गाड़ियाँ खराब होने के बाद नई गाड़ियों में इंश्योरेंस ज़्यादा करते हैं। मैं कहता हूँ एक गाड़ी 5 लाख की पड़ती है, 5 लाख में हमारी 12 गाड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। तो गाड़ियों को अगर आपकी राय हो तो बनवा लिया जाए, बनवा लीजिए ना साहब। नई न खरीदी जाए। नया वाहन जब खरीदा जाए जब आप लोग कहें कि वास्तविकता इसकी जरूरत है, और जिसको गाड़ी दी जाए आप लोगों की राय हो, वो गारंटी पीरियड में उसका जो मैनेजमेंट देख रहा है, ड्राइवर, उसकी जिम्मेदारी में गाड़ी हो, समय पे सर्विसिंग हो। अगर वो नहीं करा पा रहा है तो ये जिम्मेदारी बाबू की होगी, बाबू की तनख्वाह से पैसा काट के उस गाड़ी को बनवाया जाए। और नहीं, जब सर्विसिंग समय पर है तो गाड़ी को सर्विसिंग समय पर ले जाओ। मैंने 2 साल पहले देखा था कि एक ट्रैक्टर के आपके नट ढीला हो गया था, आज उसके ढाले को पता नहीं। अगर 10 रुपए का नट कसा लिया जाता तो लगभग 10,000 का ढाला बचा होता। अगर आप इसमें सहमत हो तो बताइए, तो ये एजेंडा लिखवाया जाए। ये बताइए, आप काम लिखाइए।
एक तो सफाई का तो पैसा देगी पड़ा है 3 साल मैं तो बहुत गाड़ी तुम्हारे द्वारा ही मान लिया किराए के तो के किराए का तुम्हारे जिससे कर दो इससे पहले बजट तक पूछा कि का डायरी में लिखा होगा कि बाहर एक करोड़ होना चाहिए 4 लाख रुपया आया उसमें कहाँ कहाँ लगा उसका तो ब्यौरा पूरा पेंटर से लिखवाइए कि जो आए अपना फोटो खींचे क्या पढ़ ले कल के लिए ना आपके ऊपर ब्लेम रह जाए ना चेयरमैन के ऊपर ब्लेम रह जाए। अटल जी का कहना है कि काजल की कोठी में घुसने के बाद भी दाग नहीं लगा तो मैं वही कहना चाहता हूँ इस भ्रष्टाचार की जो लड़ाई नगर पालिका की चल रही है नगर पालिका भ्रष्टाचार है यहाँ के मेंबर ये रहे चेयरमैन ये रहा बाबू ये रहे ये 5 साल गतिविधियाँ आप लोगों की नहीं चलेगी 10 से 2 बजे तक पूरा स्टाफ आपका ड्यूटी देगा नगर पालिका में किसी की भी चैम्बर खाली रही चेयरमैन साहिबा के औचक निरीक्षण में अगर पाई गई तो आप अपनी स्वयं जिम्मेदारी उठा सकते हैं मैं नहीं कह रहा जनता के बैठने की भी व्यवस्था बढ़िया करवाइए पानी भी बाहर मिलना चाहिए आपके यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं जो नगर पालिका में उचित कर्मचारी उसी को रखिए बाकी को सब सफाई में लगा दीजिए एक नगर पालिका में आपको पानी वाला और एक नगर पालिका में आपको झाड़ू वाला 2 चाहिए इसके बाद जो सब पैसे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं जो चैम्बर में काम कर रहा है बाबू वो बाबू के लिए वो जो चैम्बर से भाई जा रहे हैं वो चैम्बर से चैम्बर तक जाए पूरा पावर है आपको जब हम दूर के कर्मचारी पैसा लगेगी के नाम का फर्जी पेमेंट हुई है दूसरा दान मजाइया पेमेंट यहाँ से हुई है कटिया कतर के यहाँ से जाई दूसरा का पेमेंट हुई समझे यह बात रही आज से ये नहीं होगा आपको उसमें क्या काम करना जब गाय गले छाड़े तो छड़िए के लिए पहले बताओ तुम बोली गाय मरे में लागे जिए में लागे जब गाय गले छाड़े छड़िए के लिए जब तक आपका जो चीजों में नहीं जाऊंगा समझे आप 25 को इसलिए बैठाएंगे कि चेयरमैन अभी नहीं है आप लोग कैसे चेहरे में जो काम कर चुके हैं आप लोग ये बताइए कि उसमें क्या करना है आप जिम्मेदारी हम सबको भी उठा रहे फिर वही कह रहा हूँ अरे वो विवरण तो दे कि कितने लोग कहाँ लगे हैं क्या गौशाला की व्यवस्था शासनादेश क्या है वहाँ से क्या आ रहा है अन्य चीजें भी तो ये विवरण आप सभी सभासदों को एक पटल में तुरंत कागज पे मैं जब कह रहा हूँ तो बोर्ड बनाइए बोर्ड में सब लिखिए नीचे भैया सुनिए सूचना पटल बनवा दीजिए और उसमें कंप्यूटराइज चश्मा कर दे अगले बार में फिर बोर्ड में काम कर लिखा जाए बोर्ड लगेगा वो बोर्ड में लिखा जाएगा सारी चीजें हैं चश्मा कर दे वो सूचना लगी रहेगी कंप्यूटर में कोई 1 साल के बाद आपने पढ़ा होगा 1 साल में मिसाल मोदी जी का कार्ड छपता आपको बता दूं कि 1 साल का एक चिट्ठा इनसे जो 3 रजिस्टर बनवाए 1 साल में वही कागज फिर छपेगा कितना पैसा आया किसके वार्ड में खर्चा हुआ किसका क्या हुआ वो नगर में बांटूंगा सबको छपवा के मैं अपने जा मुझको कुछ भी करना पड़े लोगों को लगे कि मेरा इतना पैसा आया इस वार्ड में इतना काम इस वार्ड में इतना काम इस वार्ड में इतना काम ये 1 साल में आपको नामचा मुझे देना पड़ेगा आपको ईडी से लेके बड़े प्लांट तक जो भी आपके पास होगा तो किस वार्ड के लिए लाया गया किस जगह के लिए लाया गया जनता के लिए क्या किया गया ये डेली का रोज नामचा चाहिए मुझे गौशाला प्रभारी महोदय खड़े हैं ये पता है ना कि हम आप गलत झूठ बात बता रहे हैं फिर ये पूजा पाठ कहे का किन जाती पूजा पाठ पापे पाप का किन जाती कि हम पापे करन मैं अगर बात गलत कह रहा हूँ बताइए कि आप गलत कह रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है आप बंद कराइए हम ये कहते हैं कि बंद कराइए बंद कराओ ऐसा ठीक तो कोई आदमी ना आपको गौरव कसम है आप इसमें पूजा पाठ करते हैं कहते हैं कि मैं हनुमान जी पूछता हूँ तिलक लगाते हैं तो आप गौरव और कसम है कि वहाँ कोई 1 रुपए खाए जहाँ जो हम लोगों को बताइए हम लोग सभा सफाई नहीं करेंगे तो कहानियों का ना खाया जाएगा खाया गया जो है गायों को खाया गया और वहाँ की जेब हटाइए वहाँ जो डिफाल्टर आदमी तत्काल हटाइए नगर पालिका से डिफाल्टर ठेकेदार हटेंगे ये भी नोट करो ये बात हम मुझे डिफाल्टर ठेकेदार नगर पालिका में मेरे रेट में कोई काम नहीं करेगा फेसबुक में डाल देना वीडियो बना के इसलिए कि सब लोग पढ़े सुने देखे आप 5 तारीख को भगवान भोलेनाथ कंदनाथ दोबारा महाराज के दर्शन नाम लेते हुए बैठिए अच्छा बोर्ड की बैठक करिए जो डिफाल्टर हो तत्काल मुझको बताइए
आपके बात पर तत्काल अमल होगा। आज के बाद कल से जो भी सफाई कर्मी जाए बिना सभासद के साइन के वो नहीं लगेगा, उसकी ड्यूटी वहीं लगेगी। आप बता दीजिए सफाई नायक जो है उनको अगर रखना हो तो रखो, नहीं बाकी सफाई अपनी करा रहे हैं। जब 25 वार्ड में तो यहाँ सफाई नायक की जरूरत नहीं, झाड़ू पकड़ाओ, सबको झाड़ू पकड़ा दो। एक सफाई नायक जो रखिए बड़ी नाला के लिए और उसमें बता दें जिस छोटे लाल को नाला देते, बाकी सफाई ना 25 वार्ड के बाहर कोई सफाई नहीं है। एक बार सफाई कर्मचारी गया है और 1 मिनट नहीं रुका है और वहाँ से जाके चला गया है। आप ये बताइए, हाँ, क्या ही जो कोई नारा देखे आप ये बताइए, आप सभासद हैं, पूरा पावर मैंने आपको दे दिया, अब वो ड्यूटी जाने लगाओगे तो मुझे गोली मारी। इससे बड़े अधिकारी नहीं बनाते, इससे बड़ा अधिकारी किसी सभासद को मैं नहीं बनाते। आने और जाने में दोनों में साइन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। और 1 महीने में आपको पूछ के तब उसकी ड्यूटी लगेगी। और इसके बाद आप जब तक नहीं जाएंगे तो पेमेंट नहीं होगा, तो वो गुहारी तुमसे मरी तुम वैसे मरिया, हमारे लगे कुछ ना हो। जो सरकारी है वो कहा कि हम तो सरकारी हैं। सरकारी है तो आज ही काटे टाइम नहीं है, सरकारी है अब दंड लगा दे। सरकारी तो पूरा सिस्टम सफाई है। करने गया है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जो नाले में लगाया है सफाई नायक, तो ये नहीं कि वो पैसा लेके किसी की दुकान का टोक खोला हुआ है, किसी का दुकान का नहीं हो रहा है, मतलब जो कमाई हो तो एक सफाई नायक आप लगाए हैं, एक का कोई नहीं है। सफाई अगर लग जाएंगे मेंबर के पास, वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा। सफाई नायक कम कर सफाई नायक कुल 1 या 2 रहेगा, बाकी सब एक तरफ इसलिए सफाई नायक की कोई जरूरत नहीं है। पद नहीं खत्म होगा, पद नहीं होगा। सफाई नायक होने के कुछ नहीं होगा कि मुझको तो सफाई नायक चेयरमैन देना चाहिए। चेयरमैन के लिए 2 सफाई नायक 10 सफाई कर्मी, नाले में सफाई लगी तो सफाई कर्मी ही जाएगा जो सफाई नायक होगा। इसकी जिम्मेदारी ये देखेंगे, ये अगर वो अब मैं देखूंगा चेयरमैन देखेंगे, अगर वो सही नहीं कर रहा तो मैं इनको निपटाऊंगा या अपना उसको निपटाना नहीं जाऊंगा। गलत है तो बताइए। और आप उनके बिना देशों में सही आप रजिस्टर मेंटेन उसका नहीं करके समझाएगा। आप सबको समझा दीजिए कंडेमन से कि भैया द्वेष भावना कुछ नहीं है। मैंने भी उस दिन बैठ उनके साथ कहा है, आप सभासद के दरवाजे जाइए, जीता है बेचारा, उसने जनता ने वोट दिया है, उसको कहाँ सफाई करानी है, कहाँ नाली भरी हुई है, किसके दरवाजे में शादी है, किसके दरवाजे में तिरई है, मुझे वहाँ कलाई डलाना है, वहाँ सफाई कराना है, वहाँ टैंकर लगाना है। इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है सभासद, क्योंकि जब सभासद अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे तो तुम्हारी सफाई का 20 लगा दीजिए ना, वो नहीं कर पाएंगे जो सभासद करते